हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। जी हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये अकाउंट जो होता है वो बेसिकली पार्टनर से रिलेटेड होता है। इसका मतलब जो भी चीज़ें हम पार्टनर को देते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम पार्टनर से लेते हैं वो सारी चीज़ें इन अकाउंट के में लिखी जाती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते, तो ये हिंदी में बोलते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। तो आइए अब देखते हैं कि ये अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसको जानने से पहले आपको दो कैपिटल्स के बारे में जाननी होंगी। दो तरीके की कैपिटल्स होती हैं। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी पूंजी। फिक्स्ड कैपिटल या फिर स्थायी पूंजी। और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, या फिर हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी। देखिए, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेसिकली दो टाइप की कैपिटल्स होती हैं। तो पहले जानते हैं ये फिक्स कैपिटल होता क्या है। तो फिक्स कैपिटल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है फिक्स, यानी कि ये कैपिटल जो होती है इसमें किसी चीज़ से जो भी फर्म में डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं या फिर कोई अगर पार्टनर कुछ निकालता है या एडिशन करता है, उससे इस कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एज सच फिक्स रहती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल में ये क्या कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो इसलिए इसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट आता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, यानी कि जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी। अब इसमें चेंजेस किस वजह से आते हैं, देखिए, जैसे किसी को पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, किसी पार्टनर को सैलरी दी, किसी पार्टनर को कमीशन दी, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, अमाउंट कम हो रहे हैं। या किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी को दी, तो उससे हमारी कंपनी का क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी। तो उसकी वजह से कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इस कैपिटल में आते हैं, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। और इस कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, इसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इनमें कैसे कैसे किस किस टाइप के अकाउंट बनते हैं। तो पहले हम जानते हैं इस फिक्स कैपिटल के बारे में। तो पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अपनी फिक्स्ड कैपिटल। जैसे मैंने मतलब बता दिया आपको कि फिक्स कैपिटल का जनरली मतलब होता है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये बात ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल के अंदर आपके दो तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। अब कौन से दो तरीके के होते हैं, पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। ये दो तरीके के अकाउंट इस फिक्स कैपिटल में बनते हैं। यानी कि अगर आपकी कैपिटल फिक्स है, क्वेश्चन में दिया होता है कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, अगर लिखा हुआ है कि कैपिटल फिक्स है तो आपको उस कंडीशन में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि दोनों अकाउंट बनते कैसे। सबसे पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट डिपेंड करता है कि पार्टनर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी। यहाँ पे मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी। तो अब ये जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये इसी दो पार्टनर को देखते हुए बनाएंगे। देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, यानी कि डिटेल्स। दूसरा होता है पार्टनर के अमाउंट का, इसलिए ए। और ये होता है दूसरे पार्टनर के अमाउंट का, यानी कि बी, जो हमने दो पार्टनर्स लिए। और फिर यही हो जाता है ये पर्टिकुलर्स, ये ए और ये बी।
ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका रहता है डेबिट साइड, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रहता है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो याद रखना हमेशा क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आएंगी जो भी हम पार्टनर को देंगे, और डेबिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जो भी हम पार्टनर से लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम आती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर आती है, जैसे नाम से पता चल रहा है कैपिटल, तो जितनी जितनी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई होंगी सबसे पहले हम वो चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे। तो उसको लिखते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखा जाता है कैपिटल लिखने के लिए। अब ये ब्रॉट डाउन इसलिए लिखा गया क्योंकि इन्होंने कैपिटल लगाई होगी बहुत पहले, तो वो जो बहुत पहले कैपिटल लगाई थी वो ट्रांसफर होके इधर पे आएगी इनके कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए लिखा हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए ने जितनी कैपिटल लगाई होगी वो हम इधर लिख देंगे, बी ने जितनी कैपिटल लगाई होगी वो हम इधर पे लिख देंगे। तो ये होती है बेसिकली कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जब कैपिटल फिक्स रहती है आपकी, तो कैपिटल अकाउंट जो बनता है बहुत शॉर्ट में बनाया जाता है, क्योंकि इसमें और किसी चीज़ों से, जैसे मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम यहाँ पे इससे फिक्स कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन कैपिटल जो इन्होंने लगाई है इसमें हम इफेक्ट ना पड़ पाए, इसलिए हम इसे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ही लिखते हैं और कुछ इसके नीचे नहीं लिखते हैं। तो अब बस ये होता है, यहाँ पे हमने सबसे पहले कैपिटल्स लिख दी, अब ये कैपिटल ट्रांसफर हो जाएंगी यहाँ पे, यानी कि टू बैलेंस कैरीड डाउन। टू बैलेंस कैरीड डाउन का मतलब हम लिखते हैं जब ईयर एंड होता है या फिर जब हम अपना अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं, तो जब ये अकाउंट क्लोज होगा इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए कैपिटल, और यही बैलेंस एज इट इज़ यहाँ ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो याद रखना ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, और दैट्स इट, आपका ये वाला अकाउंट यहीं पे कंप्लीट होता है कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ इतना ही बनता है। लेकिन याद रखना अभी ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि फिक्स कैपिटल के अंदर दो बनते हैं, कैपिटल और करंट। यहाँ पर सिर्फ मैंने कैपिटल समझाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल लिखी जाती है पहले क्रेडिट साइड पे, और उसके बाद वही वाला बैलेंस यहाँ पे आपके साल के ईयर एंड में जब ये आप अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है बिना कोई चेंज करे हुए इसमें। तो ये था आपका कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं करेंट अकाउंट की। देखिए अब बात करते हैं हम करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल सेम कैपिटल अकाउंट के जैसा ही होता है, कोई भी चेंज नहीं आता इसके फॉर्मेट में। यानी कि सबसे पहली जो चीज़ आती है वो पर्टिकुलर्स ही आती है, ये ए, ये बी, ये पर्टिकुलर्स, ये ए और ये बी, सेम फॉर्मेट होता है। बस अब इसमें जो अंदर चीज़ें आती हैं, जो आइटम्स आते हैं इनके अंदर डेबिट और क्रेडिट में, वो चेंज हो जाते हैं। अब देखिए कैसे चेंज होते हैं। देखिए जब इसके पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आ रही है, लेकिन याद रखना कि हम पार्टनर्स को उस कैपिटल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जैसे मैंने बताया था क्या क्या, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और उनको प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी देते हैं। अब तो ये सारी चीज़ें कहीं तो लिखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि अगर हम कैपिटल में लिख देते तो उससे वहाँ पे कैपिटल में चेंज आ जाता, मगर हमें ऐसा करना नहीं था। तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। तो वो सारी चीज़ें अब हम करेंट अकाउंट में लिखेंगे एक एक करके, जो जो चीज़ें हमने पार्टनर्स को दी हैं। जैसे हम पार्टनर्स को देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम पार्टनर को देते हैं, हमने यहाँ लिख दिया, और दोनों पार्टनर के में जितनी जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी हम वो दे देंगे। नेक्स्ट बाय सैलरी। अब जिस पार्टनर को सैलरी मिली होती है हम उस पार्टनर को सैलरी दे देते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि सिर्फ और सैलरी जो है बी को मिल रही है, ए को नहीं मिल रही। तो ए को नहीं मिल रही तो ए में कुछ अमाउंट नहीं आएगा, और बी में जितनी सैलरी होगी वो अमाउंट बी पे आ जाएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कमीशन मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि
ए को कमीशन मिल रहा है, बी को कोई कमीशन नहीं मिल रहा, तो जो कमीशन की वैल्यू है वो यहाँ पे ए पे आ जाएगी, और बी को कोई कमीशन नहीं मिल रहा तो बी में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अब ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही को मिले, ये भी हो सकता है कमीशन भी दोनों को मिल रहे हो, ये भी हो सकता है सैलरी भी दोनों को मिल रही, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कमीशन हो गया। उसके बाद कौन सी चीज आती है, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहाँ से आया, तो याद होगा इसके पहले जो अपन अकाउंट बनाते थे, यानी कि कैपिटल अकाउंट के भी पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर आपको नहीं आता वो बनाना, तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स पे उसके बारे में बताया है, आप प्लीज वो वीडियो जाके देख लें। तो वो जो प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया ये उसी अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये वही वाला प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा था, उनको बांटा था, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो भी हम इनको पार्टनर्स को देते हैं, इसलिए ये भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो जितना जितना प्रॉफिट होगा वो इतना इतना हम इनको दे देंगे। यहाँ पे जनरली इतनी चीजें आती है, इसके अलावा भी कई चीजें आती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में आती हैं। तो जब वो क्वेश्चन में वेरिएशंस आते रहेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग वो चीजें लिखनी है। अगर वो चीज अपन पार्टनर को दे रहे होंगे तो वो इस साइड आएगी, और अगर वो अपन चीजें पार्टनर से ले रहे होंगे तो वो इस साइड पे आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने देख लिया जनरली इतनी चीजें आती हैं इसमें। अब बात करते हैं इस साइड की। इस साइड क्या क्या आता है करेंट अकाउंट के, तो इधर जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर क्यों आया, देखिए मैंने बताया था इधर वो चीजें आती हैं जो हम पार्टनर से ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होती है, पार्टनर पहले पैसा निकालता है कंपनी से, उसे ड्रॉइंग बोलते हैं। तो जब उसने पैसे निकाले पार्टनर ने कंपनी से, तो बदले में वो कंपनी को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, कंपनी को ब्याज देता है। तो जब कंपनी को ब्याज मिलता है, यानी कि कंपनी पार्टनर से ब्याज ले रही है, तो जब भी कंपनी पार्टनर से ब्याज लेगी तो वो इस साइड लिखा जाएगा। और इसके अलावा दूसरी चीज आती है टू ड्रॉइंग्स। याद रखना, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलग अलग चीजें। ड्रॉइंग्स का मतलब कितने पार्टनर ने पैसे निकाले, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कितना उसके ऊपर ब्याज लगा। तो ये दोनों चीजें इधर पे आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो आती है लॉस। अब ये लॉस कहाँ से आया, लॉस भी आपका उस प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस हम यहाँ पे यानी कि पार्टनर से वो लॉस के पैसे ले लेते हैं। जैसे यहाँ अगर प्रॉफिट हुआ तो हम इसको पार्टनर को यहाँ पे प्रॉफिट दे देंगे और वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। लेकिन जब लॉस होता है तो पार्टनर से पैसे लिए जाते हैं, इसलिए वो चीज़ आता है यहाँ पे इसके डेबिट साइड पे, और अमाउंट जो होता है वो हम इनके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो बस दैट्स इट, जनरली इतनी ही चीज़ें आती हैं इस करंट अकाउंट के अंदर। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ये अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन से साइड ग्रेटर है। पहले हम ए का देखेंगे कि कौन सा साइड ग्रेटर है, उसके बाद हम बी का देखेंगे कौन सा साइड ग्रेटर है। मान लेते हैं कि ए का क्रेडिट साइड ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, तो जब ये साइड ग्रेटर आ रहा है और ये साइड शॉर्ट आ रहा है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, यानी कि जो बचा हुआ बैलेंस होगा, उसको हम लिखते हैं शॉर्टर साइड पे, और उसे बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। यानी कि कैरीड डाउन का मतलब होता है जो भी आपका बचा हुआ बैलेंस होता है उसे हम क्या लिखते हैं, कैरीड डाउन। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख आया इधर ए का बैलेंस, और इधर आया कुल 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा है कितना, 20,000। तो 20,000 हम यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन के सामने यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग बैलेंस ए का आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे हम बी का। अगर बी का ये साइड ग्रेटर आता है, ये साइड शॉर्टर आता है, तो बी का भी रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा वो इस साइड यानी कि शॉर्ट साइड पे बचेगा, और जितना भी बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो ये था आपका करंट अकाउंट। जो भी चीज़ हमने पार्टनर को दी वो इधर पे आई पूरी, जो भी चीज़ हमने पार्टनर से ली वो सारी चीज़ें इधर पे आई। ठीक है, आई होप आपको ये इस फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही क्लियर हो गए होंगे कि किस अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की।
देखिए अब बात करते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कैपिटल या ऐसी पूंजी जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। किस वजह से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, जो भी चीज़ें हम पार्टनर को देते हैं उस वजह से, या फिर जो भी चीज़ें हम पार्टनर से लेते हैं उस वजह से। तो जो भी चेंजेस आते रहेंगे वो हम इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर लिखते हैं। तो इसमें सिर्फ याद रखना कि एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है। अब इसमें एक अकाउंट इसलिए बनता है क्योंकि जितने भी चेंजेस आएंगे सारे के सारे हम कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें कैपिटल और बाकी सारे आइटम्स एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि हमने फिक्स कैपिटल में पढ़ा था पहले, उसमें क्या था, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आता था, इसलिए कैपिटल का अकाउंट हमने अलग बनाया था और बाकी आइटम्स के लिए अकाउंट अलग बनाया था जिसको हम करंट अकाउंट बोलते थे। बट इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब इसमें कैपिटल चेंज होती है। तो जब कैपिटल तभी चेंज होगी जब हम उसको सारी चीज़ों के साथ मिला के लिखेंगे। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक अकाउंट बोलता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे हमने पिछले दो अकाउंट बनाए थे, यहाँ पे भी अपन सेम एग्जांपल ले लेते हैं। दो पार्टनर हैं, हाँ यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना, अगर आपके पार्टनर्स इंक्रीज होते रहेंगे, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया, अभी तो लिया था एग्जांपल, दो पार्टनर है, अब इस ए बी की जगह सी भी आ जाता है, तो आप एक यहाँ पे डेबिट में एक आपका कॉलम बढ़ जाएगा और एक कॉलम क्रेडिट में भी बढ़ जाएगा सी के नाम का। बट अभी हम एज अ एग्जांपल दो पार्टनर्स का ही लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है। अब ये हो गया आपका फॉर्मेट इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपकी पार्टनर्स की कैपिटल। तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे क्या लिखते हैं, पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है। तो ए ने जितनी लगाई होगी इधर, बी ने जितनी लगाई होगी इधर पे, ठीक है। अब आते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, यानी कि अब वहाँ पे हमने क्या किया था इससे पहले कि कैपिटल एक लिखा था, उसके बाद ये अकाउंट बंद कर दिए थे। बट अब ऐसा नहीं करना है, अब क्या करना है, उन दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है ये वाला अकाउंट। यानी कि अब सारी चीज़ें जो हमने उसमें क्रेडिट करी थी एक लाइन से, वो सारी चीज़ें इसी में हम मिला के लिखेंगे, एक एक करके जितनी चीज़ें हम पार्टनर्स को दे रहे थे। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट। तो जितना इनका अमाउंट बनता जाए आप उसे यहाँ पे पार्टनर्स को क्या करेंगे, देते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी क्योंकि इससे, इन सब चीज़ों से यहाँ पे कैपिटल को इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे जो मैंने बताया था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आएंगी। और नेक्स्ट, अगर लॉस होता है तो टू लॉस होगा। ये लॉस कहाँ होगा, ये प्रॉफिट या फिर ये लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उससे जो भी होता है वो, अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिख देंगे, लॉस होगा तो इधर पे लिख देंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो हम ये देखते हैं यहाँ पे भी कि किसका कौन सा साइड बड़ा है। पहले ए का देखेंगे, अगर ए का ये साइड बड़ा आ रहा होगा, जनरली यही होता है कि क्रेडिट साइड बड़ा आता है, तो अगर ये साइड बड़ा आ रहा होगा तो रिमेनिंग बैलेंस हम इस साइड पे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये होता है रिमेनिंग बैलेंस लिखने के लिए, और जितना भी अमाउंट शॉर्ट आ रहा होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ऐसा ही करते हैं बी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये साइड ग्रेटर आ रहा है और ये साइड शॉर्ट आ रहा है, तो जितना भी शॉर्ट आ रहा होगा, मतलब जितना भी बैलेंस बचेगा वो हम लिख देंगे इधर पे, दैट्स इट। ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये था आपका बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, जिसमें दो तरीके की कैपिटल अपन ने पढ़ी, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो आई होप आपको पूरा चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।